Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the basics of signal generator and the use of oscilloscope on a Proteus software. So let's start by defining what is a signal generator. It's basically an electronic device that generates electronic signals having properties of amplitude, frequency and waveform. So I'm using this device in my demonstration. Okay, next is what is an oscilloscope? So it's basically an instrument that graphically displays an electronic signal and change in that signal over time. For example, change in amplitude, change in frequency and the phase of the signal. There are two main types of oscilloscopes. First one is analog and the second one is digital. Analog oscilloscopes are called CROs. CRO means cathode ray oscilloscope. And digital oscilloscopes are called DSOs, which means digital storage oscilloscope. Here in Proteus we have digital oscilloscope, so we are using DSO. Okay, now we are on our Proteus screen. So let's start by creating a new project. So मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा. यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे. So I name it oscilloscope. Then next, यहाँ पे हम अपने टेम्पलेट का साइज़ सिलेक्ट करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट पे कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे टू नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट, हमें पीसीबी लेआउट नहीं बनानी. नेक्स्ट. नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट. ओके, सो ये हमारे पास डिटेल्स हैं. फिनिश. सो ये हमारे पास अब पेज ओपन हो गया जहाँ पे हमने सर्किट ड्रॉ करना है. सो हम अब एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें हम एक सिग्नल जनरेटर लेंगे. वो हमें मिलेगा यहाँ से. इंस्ट्रूमेंट मोड पे क्लिक करेंगे. इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास सिग्नल जनरेटर है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे. इसके अलावा हमें चाहिए ऑसिलोस्कोप, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स में ही मिल जाएगा, वो हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे. इसके अलावा हमें चाहिए ग्राउंड, वो हमें यहाँ टर्मिनल मोड पे मिल जाएगा. ग्राउंड हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. उसके बाद हम कनेक्शंस करेंगे. ये हमारे पास सिग्नल जनरेटर है, ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है. ऑसिलोस्कोप के 4 टर्मिनल्स हैं, उसमें हमने एक टर्मिनल ए जो है वो सिलेक्ट कर लिया. सो ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट है. इसको हम अब रन करेंगे. ओके, सो ये हमारे पास दोनों विंडोज़ ओपन हो गई, सिग्नल जनरेटर के लिए और ऑसिलोस्कोप के लिए. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल जनरेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. सिग्नल जनरेटर के अंदर जैसा कि आपको बताया अभी डेफिनेशन में कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म. सो ये तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं. सिग्नल जनरेटर के अंदर ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे. सो अभी फ़िल वक्त मैं यहाँ पे 1K, यहाँ पे हमारे पास ये विजिबल है, 1K की फ्रीक्वेंसी है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी. यहाँ से हम इसका वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे. ये हमारे पास वोल्टेज का पैनल है. वोल्टेज के लिए हमारे पास मिली वोल्ट्स और वोल्ट्स अवेलेबल हैं. यहाँ से हम एम्पलीट्यूड सिलेक्ट करेंगे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको 10 वोल्ट्स दे देता हूँ. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वेव फॉर्म्स हैं. अभी हमारे पास ये साइन वेव पे सिलेक्ट है. यहाँ से हम इसको ट्रायंगुलर सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉटूथ कर सकते हैं और स्क्वायर वेव सिलेक्ट कर सकते हैं. सो हम अभी साइन वेव रहने देते हैं. इसके अलावा हम यहाँ पे पोलैरिटी भी इसकी चेंज कर सकते हैं, या यूनिपोलर या बाइपोलर. ओके, सो ये हमारे पास सिंपल सिग्नल जनरेटर था. अब हम देखते हैं डिजिटल ऑसिलोस्कोप को, इसके पैनल्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. ओके, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे
अवेलेबल है, ये जो हमारे पास ऑसिलोस्कोप है ये 4 चैनल ऑसिलोस्कोप है। सो ABCD, इट मीन्स कि हम यहाँ पे 4 सिग्नल्स को एट अ टाइम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिस्प्ले एरिया। ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है हमें, ये डिस्प्ले एरिया है। ये हमारे पास स्मॉल ग्रिड में डिवाइड है। इसके अलावा एक ये एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास कंट्रोलिंग एरिया है। यहाँ से हम अपने सिग्नल को कंट्रोल करेंगे। ओके, व्हाट आवर गोल इज़ टू एनालाइज अ सिग्नल। सो ये हमारे पास एक सिग्नल गिवन है, इसको हमने एनालाइज करना है। वो किस तरह से करते हैं वो हम अभी देखते हैं। 4 चैनल मीन्स 4 सिग्नल्स, चैनल A, चैनल B, चैनल C एंड चैनल D। इन चारों पोर्शंस के अंदर सेम ऑप्शंस गिवन है, जो कि हैं पोजीशन के AC, DC, ग्राउंड, ऑफ, इन्वर्ट, A+B, और ये हमारे पास एक डायल नज़र आ रहा है। अभी हम एक चैनल को देख लेते हैं, बाकी तीनों जो हैं B, C एंड D वो सेम उनका ऑपरेशन है। ये कलर्स जो हैं ये हमारे पास चैनल A के लिए येलो कलर है, चैनल B के लिए ब्लू कलर है, चैनल C के लिए पिंक कलर है, चैनल D के लिए ग्रीन कलर है। सो मैं इनको ऑफ करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ओके, अब हमारे पास एक सिंपल चैनल A को हम यूज़ कर रहे हैं और एक ही वेव है हमारे पास। अब चैनल A के अंदर हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, इससे हम इस अपनी वेव की पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे कि हम इसको कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। सो अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं सो ये ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाती है। ठीक है जी, मिड पे आ गई। इसी तरीके से हम इन बाकी चीज़ों के भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि हमारी AC है, DC है, या ग्राउंड है, या ऑफ है। ठीक है, हम AC पे भी सिलेक्ट करेंगे। ओके, सॉरी, ये तो था फॉर वर्टिकल पोजीशनिंग। फॉर हॉरिजेंटल पोजीशनिंग हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने सोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे A, B, C और D, और अगर जिसको भी हम करना चाह रहे हैं, और ये है फॉर ऑल, जितने भी आपके पास सिग्नल्स हैं। ओके, यहाँ से हम इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। इसको भी अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो 0 पे एडजस्ट हो जाएगा, जो कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो इसको हम मिड पे ले आते हैं, 220 पे ये मिड पे आ जाएगा। सो अभी तक हमने इसकी सिग्नल की जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशंस हैं उनको अभी तक देख लिया। अब हम आते हैं इसकी मेजरमेंट्स पे कि हम अपने सिग्नल को मेजर किस तरह से करेंगे। सो ये जो हमारे पास एक डायल पैड है, इसको हम कहते हैं वोल्ट्स पर डिवीज़न। वोल्ट्स पर डिवीज़न मींस के हमारे पास ये जो ग्रिड है, इसके अंदर एक जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम डिवीज़न कहते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू सेट है, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट सेट है, इट मींस के हमारे पास जो वोल्ट्स पर डिवीज़न है वो 5 वोल्ट्स हैं। मींस के हमारे पास एक जो बॉक्स है वर्टिकली एम्पलीट्यूड वो है इज़ इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स। सो जैसा कि हमने अप्लाई किया हुआ है 10 वोल्ट्स, इट मीन्स कि हमारे पास 10 वोल्ट्स पीक टू पीक वैल्यू होनी चाहिए। सो हम मेजर जब करते हैं, इट मीन्स कि एक बॉक्स हमारा 5 वोल्ट्स का है, तो ये हमारी जो एक वेव है जो यहाँ से स्टार्ट हो के एक वेव जो है यहाँ पे एंड हो रही है, वो 2 बॉक्सेस के अंदर आ रही है, और एक बॉक्स जो है हमारा 5 वोल्ट्स का है। इट मीन्स 5 इंटू 2 10 वोल्ट्स। सो हमारे पास जो पीक टू पीक वैल्यू है वो 10 वोल्ट्स है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ पे 2 करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अगर हम इसको 1 करते हैं, इट मीन्स के एक बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। सो अब ये हमारे पास टोटल जो है वो 10 बॉक्सेस के अंदर हमारी वेव कंप्लीट हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
सो इस तरह से हम मेजर करते हैं इसका एम्पलीट्यूड। अब हम आते हैं इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। सो इस फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हमारे पास ये नॉब है टाइम पर डिवीजन की। टाइम पर डिवीजन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है 1 मिली सेकेंड मीन्स कि हमारे पास ये जो एक बॉक्स है ये 1 मिली सेकेंड का है। हमारे पास ये जो एक वेव है ये कंप्लीट हो रही है 1 मिली सेकेंड के अंदर। इट मीन्स इससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इज़ इक्वल्स टू 1/t। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड इज़ इक्वल्स टू 1 किलो हर्ट्ज़ बनती है। सो जो कि हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है 1K। अगर हम इसके टाइम को 0.5 पे कर दें, इट मीन्स के एक बॉक्स जो है अब आपका 1/2 मिली सेकेंड का है, और आपकी ये जो 1 वेव है वो भी अब 2 बॉक्सेस के अंदर कंप्लीट हो रही है। सी अब आपके पास ये जो वेव है ये 2 बॉक्सेस के अंदर कंप्लीट हो रही है। सो इस तरह से हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक हमारे पास एरिया रह गया वो है ट्रिगर का। ट्रिगर से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हमारे पास यहाँ पे AC DC की ऑप्शन है, यहाँ से हमारे पास वेव चेंज होती हैं, यहाँ से हमारे पास ऑटो, वन शॉट और कर्सर्स के ऑप्शन है। ऑटो मीन्स जब भी मैं ऑटो पे सिलेक्ट करूँगा तो ये अब मेरे पास जो टाइम के लिहाज से वेव चल रहा है उसी को वो चलाता जाएगा। अगर मैं वन शॉट पे करूँगा तो ये सिर्फ वन शॉट मुझे दे देगा और ये कर्सर मेरा यहाँ पे रुक गया। इसी तरीके से जब मैं कर्सर्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे अब वैल्यूज़ शो करने लग जाएगा। किस पॉइंट पे मुझे वैल्यू चाहिए उस पॉइंट पे मुझे वैल्यू शो करना लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको 2 वोल्ट्स करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ 200 पे। सो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरी वेव जो है यहाँ पे 5 वोल्ट्स दे रही है। 5 वोल्ट्स अप एंड 5 वोल्ट्स माइनस, टोटल जो है वो मुझे मिल रहे हैं 10 वोल्ट्स पीक टू पीक, जो कि मेरा ये अप्लाइड वोल्टेज है। और मेरे पास जो वोल्टेज पर डिवीजन है वो 2 है। इट मीन्स कि मेरे पास जो कितने बॉक्सेस में आ रहा है 2 पॉइंट, ये आ रहा है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स एंड 2.5 बॉक्सेस। 2.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स अप एंड 5 वोल्ट्स डाउन। इसी तरीके से मैं इसका टोटल का एरिया भी देख सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं अगर क्लिक करके नीचे ले आऊँ और यहाँ पे इसको मैं अगर ड्रॉप छोड़ दूँ जहाँ जहाँ तक मुझे चाहिए, तो वो मुझे इसका टोटल वोल्टेज बता रहा है। इसी तरीके से इसको यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ इस कर्सर से। इसी तरीके से मुझे ये हॉरिजेंटली भी टाइम में बता देगा जितना मुझे उसकी वेव चाहिए होगी, ये मुझे उसका ड्यूरेशन बता रहा है। सो अगर मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ कर्सर्स को तो वो कर्सर्स डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब वो कर्सर्स नहीं आ रहे। इसके अलावा ये जो ट्रिगर है, ट्रिगर क्या करता है, ट्रिगरिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हमें सर्किट में ट्रिगरिंग चाहिए और वो इस वेव में कहाँ से स्टार्ट करवाना है ट्रिगर, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस ट्रिगरिंग वाले लेवल से। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्ट और A+B का ऑप्शन है। उसके लिए मुझे एक और वेव देनी पड़ेगी B पॉइंट पे, वो भी दे के देखते हैं। उसके लिए हम एक और सिग्नल जनरेटर लेंगे
पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। एक और सिग्नल जनरेटर लिया, ग्राउंड लिया, कनेक्शंस दिए, ओके नाउ रन किया। सो ये मेरे पास दोनों आ गए। ये मैंने दोनों ए और बी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इनकी पोजीशंस भी सेट कर सकता हूँ। इन्वर्ट मीन्स कि ये मेरे पास सिग्नल जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, और ऐड मीन्स कि ये मेरे पास सिग्नल ऐड हो जाता है।